भगवान हमारे थोड़े उदास भये तो भक्त प्रवर केवट जी ने तय किया, अब तो घाट पर भगवान जब आएंगे तो हमको भी अवसर मिलेगा, अब हम अपने भगवान को परम आह्लाद में प्रसन्न भाव दर्शन कराएं। अब देखिए आगे की पंक्ति, छप्पे कवित्व बहुत है। एक में केवट भैया कहते हैं, जिनको पुनीत बार दारे सिर पे पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाय के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव दमी करत विविध जोग जप मन लायक ते पाए। हाँ, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहल्या तरी, गौतम सिधारे गृह गौन सो लेवाई के, तेई पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोय हो ना पटवनी की होई हो ना हसाई के। अरे जिन चरण से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, ब्रह्मा जी के कमंडलों में पधराई, बाबा की जटा में आई, वो चरण तट पर प्राप्त हो गए। यदि मैं इनको नहीं पखारता हूँ, चरणामृत नहीं प्राप्त करता हूँ, तो जगत में हमारी हंसी होगी। नारायण, अरे देखिए, कहीं जाए, श्री मंदिर में जाए, भगवान के दरबार के सन्मुख जाए, अथवा घर से बाहर निकले, भगवत चरणामृत प्राप्त करके ही निकलना चाहिए। और चाहे कुछ पाओ न पाओ, चरणामृत अवश्य जाए। कई लोग चरणामृत लेने के बाद कहते हैं जरा हाथ धुलाओ। अरे अमृत लेकर के क्या हाथ धुलाओ जी? काय धुलाओ? शरीर में लपेटो। पंचामृत आप प्राप्त करो, भले आपको लगे इसमें शहद है तो हाथ प्रक्षालन कर लो, परंतु भगवत चरणामृत प्राप्त करने के बाद ओहो गौकर्ण से प्राप्त करो, 4 वस्त्र का भाग बनाकर, और उसको तो शरीर में लपेटो, पूरा शरीर। अरे तन भय कुलिश गई सब पीरा, ऐसा इसका महत्व है। केवट जी कहते हैं, प्रभु है लगता है आपको संकोच हो रहा है, तो लीजिए मैं संकल्प उठा लेता हूँ। अब भक्त का संकल्प भगवान के प्रति दर्शन करिए। क्या उनको लगा, देखिए हम जहाँ रहेंगे वहीं सामने वाले के बारे में हमारी कल्पना होगी, लेकिन यहाँ ऐसा भाव नहीं है। यहाँ तो भगत भगवान को किसी प्रकार हंसाना चाहता है, यही भक्ति है। हमारे भगवान आनंद में रहें, हमारे भगवान आनंद मूर्ति हैं, हम उनके आनंद में और अपने को डुबाएं, भक्त का यही कर्तव्य है। न रोए न रुलाए। सरकार के सामने क्यों रोते रहना? जब देखो तब आंसू लेके घूम रहे ना। और स्तुति भी भगवान की करनी चाहिए, तो भगवान के दिव्य स्वरूप की, माल की, झांकी की, बुलाकी की, फूल की, मकराकित कुंडल की, मुकुट की, भगवान की दिव्य माल की, वनमाल की प्रशंसा करनी चाहिए। रोने का काम नहीं, अन्यथा बात नहीं। केवल विकारों का स्मरण नहीं, सद्विचारों का समर्पण। केवट जी कहते हैं, प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराए, मोहि राम राहुर दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन जब लगी न पाय पधारी हो, बरु तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो, तब लगी तुलसीदास नाथ पार उतारियो,
बलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाकर पार करूंगा, उतराई नहीं लूंगा। नाथ उतराई नहीं चाहता हूं। अरे भाई आप चाहते नहीं हैं, दे ही कौन रहा है? आपको कोई देना न चाहे तब भी आप कहो नहीं हमको चाहिए नहीं। अरे हम दे ही कहा रहे भाई, नहीं चाहिए तो आप। और इसको तो ये कहेंगे कि और आप स्मरण करा रहे हैं कहीं मैं देने की वस्तु भूल न जाऊं। हाँ, एक हमारे मित्र ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया तो उस पर लिखा कृपया कोई भेंट लेके न आवे। हाँ, बच्चे का फोटो था, मुंडन वो क्या था, तो मैंने टेलीफोन किया उसको कि भाई ये आप क्या लिख रखे हो भेंट? बोले स्मरण करा दिया कोई भूल न जाए। कैसे कैसे लोग सोचते हैं। देखिए आजकल समाज में प्लस कम है, माइनस अधिक है, धनात्मक व्यवहार कम है, ऋणात्मक अधिक है। इसको मार्केटिंग की भाषा में माइनस मार्केटिंग कहते हैं। डीएम साहब नेगेटिव है। अरे भाई बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो भया। भक्ति पथ में ये उचित नहीं है। आप दर्शन करेंगे रावण के चरित्र को मैं कुल 2 से 3 मिनट में सुनाता हूं। क्यों? बाबा जी ने 4 पंक्ति लिखी। निश्चर की सलराई बर निस विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संगार। 2 इधर हो गया। और निश्चर निकर मरण विधिनाना रघुपति रावण समर बका रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव। 4 पंक्ति 4 मिनट में। क्यों? चरित्र तो राम जी का गाने लायक है। वो रावण का चरित्र गाने लायक नहीं है। चरित्र तो राम जी का गाया जाए, और रामचरित्र जो गाएगा वो मेरे राम जी की करुणा पाएगा। सोई जस गाय भगत भव, यही जस गा करना हमको भव पार होना है। इसलिए रामचरित्र देखिए, भगत ने कहा न नाथ उतराई चहो विश्वास न हो आपकी सौगंध, और इस पर भी आपको विश्वास न हो तो मैं शपथ ले लेता हूं। पूज्य पिताजी की सौगंध ले लेता हूं। लक्ष्मण भैया को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तर्कस पर हाथ फेरे। लक्ष्मण जी तो निषाद जी ने कहा बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हूं, जब तक पांव नहीं पखारूंगा तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार। बाबा कहते हैं तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा जब तक। लक्ष्मण जी को आवेश आया भगत की वाणी सुनकर, और उसी वाणी पर मेरे परमात्मा को आनंद आ गया। सुन के बटके बे प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई बिहसे करुणा एक ही स्थिति है, उसका 2 भाव दर्शन करिए। लक्ष्मण भैया तो सौगंध टेक मर्यादा की, दोनों सुनकर आवेशित हो गए। ऐसा बोलते हो प्राण ले लूंगा। प्रभु गदगद हो गए। क्यों? कैसा मधुर बोलता है। निर्भयता, निर्भयता के लिए निर्लोभता अनिवार्य अंग है। जिसमें कोई लोभ है, लालच है, वो निर्भय नहीं हो सकता। देखो भैया, इस धरती पर एक ही काम सत्य है, क्या? जाना। और उसके पहले सत्य है परमात्मा।
परमात्मा और जाना ये क्रम से सत्य। परमात्मा सर्वकाल सत्य है, जाना गए तब सत्य है। कोई इन दोनों को दुरा नहीं सकता, छिपा नहीं सकता, इनको स्वीकारना ही पड़ेगा। सबके साथ भया, आपके साथ भी भया, मेरे साथ भी होगा, सबके साथ होता है। लेकिन यह जो आनंद है भक्त का, यह जो प्रसन्न भाव है मेरे प्रभु का, यह अलौकिक है। इसको भगवान और भक्त के स्तर से ही समझना होगा। लक्ष्मण जी आवेश में आए और परमात्मा आनंद में समाये। बेहसे करुणा चेतई जानकी लखन। महात्मा लोग कहते हैं भगवान न जाने, भगवान रिझेल रिझावेला कवन गुणवा। भगवान रिझेल रिझावेला कवन गुणवा। हाँ कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। हाँ कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से। भगवन रिझेल रिझावेला कवन गुणवा से। भगवन रिझेल रिझावेला कवन गुणवा से। बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गईल मुस्का के। बड़ा बड़ा तमाशा भइल रह गईल मुस्का के। बांदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। बानर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। प्रभु जी हंसला सावेला कवन